हमारी डे टू डे लाइफ में हम किसी लोगों को ऐसा बोल देते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ठेस पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं प्रज्ञा, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत ही ज़्यादा अपशब्द बोल दिया, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बहुत ही पछताने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसके गांव में एक संत जी रहते थे। वह संत के पास गया और अपनी पूरी समस्या बताई। बोले, बाबा जी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको मैंने अपशब्द बोला है वो सारे शब्द वापस आ जाएं। तो बाबा ने कहा, बेटा, आपने जो भी बोला है वो शब्द वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम जा कर के मोर के पंख ले आओ खूब सारे, और मोर के पंख ला करके बीचों बीच शहर में रख देना। जैसे ही बाबा ने कहा था वैसे उस व्यक्ति ने किया। वह गया, पंख लेकर के आया और बीचों बीच शहर में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब बाबा के पास वह पहुंचा वह व्यक्ति, तो फिर बाबा ने फिर से उससे कहा कि बेटा, अब जो तुम जाओ, पूरे के पूरे पंख ले आओ, उसमें से एक भी पंख कम नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति जहाँ पर उसने पंख रखे थे वहाँ पर गया, लेकिन उसको पंख नहीं मिला, क्योंकि हवा की वजह से वो चारों तरफ फैल चुके थे। तो वह फिर से बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मुझे पंख नहीं मिले। तो बाबा ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमको पंख नहीं मिले हैं, उसी प्रकार मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे पहले कुछ भी किसी को भी बोलो तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे उनको ठेस पहुँचे। जिस प्रकार बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, उसी प्रकार मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अगर शब्द वापस नहीं आते हैं तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि उनको कहीं ना कहीं ठेस ज़रूर पहुंच जाती है। इसलिए अगर आपके शब्द वापस नहीं आते हैं तो आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। तभी हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।